देखिए, मौलाना अरशद मंदी साहब ने बुनियादी बात का यहाँ से शुरू की थी कि ये जो कहा जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि मुसलमान जो है वो अपनी घर वापसी करें, तो उन्होंने कहा घर वापसी की हमको जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां सबसे पहला इंसान आया था, यानी आदम अलैहिस्सलाम यहाँ आए थे, और आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे वो इस्लाम था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए थे वो भी इस्लाम था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की तकमील हुई है। हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं वो सब एक ही दीन लेकर आए थे, इस्लाम। तो उन्होंने ये बात कही है कि हम तो अपने ओरिजिनल दीन पर बाकी हैं। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। अल्लाह के रसूल ने कोई नया दीन नहीं कायम किया। अल्लाह के रसूल ने वही दीन पेश किया जो आदम इस्लाम ने पेश किया था, जो मूसा इस्लाम ने पेश किया था, जो ईसा इस्लाम ने पेश किया था। जितने अंबिया आए थे सब एक ही दीन की तबलीग कर रहे थे, एक ही दीन तक लोगों को बुला रहे थे। तो एक बात तो ये कही उन्होंने। उसके बाद ये कही कि जब जो पहला इंसान इस मुल्क में आया था वो किसको पुकारता था, किसकी इबादत करता था, किसके सामने अपना सर झुकाता था। उस वक्त तो ये सब नहीं थे, ये राम और कृष्ण और लक्ष्मण और ये जितने शिव और ये सब चीजें नहीं थी। तो उस वक्त वो किसको पुकारता था? आपके नजदीक वो ओम को पुकारता था। तो ओम जो आप उर्दू में हिंदी में ओम कहते हैं वो हम अरबी में अल्लाह कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, और पर्शियन में खुदा कहते हैं। एक ही शख्सियत के ये नाम है अलग अलग। तो ये बात मौलाना ने जो कही है ये एक बुनियादी बात है कि इंसान, और ये कुरान मजीद ने भी साफ कहा कि पहले तमाम इंसान एक मजहब को मानने वाले थे, एक दीन को मानने वाले थे। बाद में उनके दरमियान इख्तलाफात हुआ, अंबिया एक ही दिन तक लोग बुलाते रहे। बाद में कुछ दिन के बाद में लोगों ने उनकी दावत में तोड़मोड़ कर दिया, उनकी किताबों में रद्दबदल कर दिया। नतीजतन जो है कई मज़ाहिब और कई कबीले और कई ग्रुप बन गए। तो ये मौलाना ने ये बात स्ट्रेस की अपनी गुफ्तगू में कि हिंदुस्तान का जो अव्वलीन मजहब है, अव्वलीन दीन है, वो इस्लाम है, और हम उसी इस्लाम पर कायम हैं। बताते हैं लोग अयोध्या में कब्र है और यहीं आए थे, लेकिन अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि यहीं आए थे तो ये बात कि पहला इंसान जो था वो पहला नबी था, मौलाना ये बात कह रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि आप उसको मानव मानते हैं, मानव कहना चाहिए था कि मानव। तो उन्होंने मनु कह दिया, मनु। असल में चूंकि हिंदू धर्म के अंदर मनु एक पर्सनलिटी ऐसी है जिसने मनु स्मृति लिखी है, और मनु स्मृति से जो इख्तलाफ है लोगों को, खासतौर से इस मुल्क के दलितों को, ओबीसी के लोगों को, कि जात पात का पूरा निज़ाम उसने बनाया, और फिर ब्राह्मण को कुछ इम्तियाज़ात, कुछ और बड़े वो दे दिया, स्टेटस दे दिया, और जो ओबीसी हैं, दलित हैं, पैर दिखा दिया। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मनु की एक शख्सियत, एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत पाई जाती है, और यहाँ की जो कमज़ोर तबकात के लोग हैं वो उससे इख्तलाफ करते रहते हैं कि ये गलत है। मनुस्मृति को जलाते भी हैं, जैसा कि आपने सुना है। तो मेरा ख्याल ये था कि मौलाना को ये बात स्ट्रेस करनी चाहिए थी कि हम जो मनु कह रहे हैं वो मनुस्मृति वाले मनु नहीं है, बल्कि वो मनु है जो पहला इंसान था। उसको हम आदम कहते हैं, या उसको मनु कहते हैं, या मानव कहते हैं। तो ये बात अगर क्लियर हो जाती तो शायद वो इख्तलाफ जो सोशल मीडिया में चल रहा है सब वो नहीं पैदा होता। क्या सच्चाई है मनु और आदम? असल में मैं इस बात में इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मेरे पास कोई ऐसी तहकीक नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम इस मुल्क में आए थे। और लेकिन ये बात सही है कि मानव जिसको कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, मानव यानी आदमी को मानव कहते हैं ना। आदम से ही आदमी बना है। तो मानव जो है वो हमारे इंसान को मानव कहा जाता है भारत में। हो सकता है ये आदम को ही मानव माना हो और आदम से ही मानवता शुरू हुई हो। इस मसले पर मौलाना महमूद माफी मांग रहे हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते थे जो वो गलत। मौलाना महबूबी साहब से पूछिए आपको क्या चाहते थे। मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो उन जैसी शख्सियत से इसी की तवक्को थी कि वो हक यानी किसी ऐसे मंच से जहाँ
تمام مذاہب کے رہنما موجود ہوں، وہ یہ ببانگ دہل یہ بات کہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا اور آخری مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ آدم السلام کا پیغام بھی اسی دین کو لائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کی تکمیل کی ہے۔ ہم کوئی نیا دین نہیں اپنا رہے ہیں، نہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، جیسے لوگ کہتے ہیں 14 سال پہلے اسلام آیا، یہ غلط کہتے ہیں۔ اسلام تو آیا حضرت آدم السلام کے ساتھ ہی، اسلام کی تکمیل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ نہیں، مذہب تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب دنیا میں بھیجا ہے، قرآن مجید میں بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین ہے، کوئی راہ نجات ہے، کوئی نظام زندگی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ بعد میں لوگوں نے اختلافات کیے، اور اختلافات کر کے تو الگ الگ مذہب بن گئے، تو اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف میں حکمت اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ میں۔ تو یہ اور ہمارا دستور بھی ہم کو اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کی اشاعت کر سکتے ہیں، اس کی لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی کام ہم یعنی نہ تو ملک کے دستور کے خلاف کر رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کے ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم اللہ کہتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے وہ جس کو اوم کہتا ہے یا جس کو ایشور کہتا ہے، آپ اس سے پوچھیں اس سے مراد کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو بھگوان کے الگ الگ روپ ہیں، اوتار ہیں، یہ ہیں، لیکن وہ تو ایک ہی ہے۔ وہ شرک کرتے ہیں، یعنی خدا کی ذات میں شریک کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن خدا تو ایک مانتے ہیں وہ لوگ۔ تو خدا اگر ایک مانتے ہیں تو وہ خدا کون ہے جس کو وہ ایک مانتے ہیں؟ اس کو اوم کہتے ہیں۔ میرے خیال سے مولانا سے ایک تھوڑی سی وہ ہوئی ہے کہ دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام، یعنی یہ بات مولانا کا یہ اگر تحقیق ہے کہ آدم علیہ السلام یہیں آئے تھے ہندوستان کے اندر میں، یہ اس کے پیچھے کوئی سند تو ہمارے پاس میں نہیں ہے۔